नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2026 के वर्षफल की, और अंकों के आधार पर हम जानेंगे कि ये वर्ष सभी के लिए कैसा रहने वाला है। सभी मूलांक और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक के लिए हम बात करेंगे अलग अलग वीडियो में, और बात कर चुके हैं हम अब तक 1 से लेकर 6 नंबर तक के जातकों की। अब बात करने जा रहे हैं 7 नंबर की, मूलांक 7, भाग्यांक 7 की। मूलांक क्या है? मूलांक वो अंक है जिस दिन आपका जन्म होता है। किसी भी महीने की जिस तारीख को भी आपका जन्म हो रहा है, वो सिंगल डिजिट में लाने के बाद में आपका वो मूलांक बनेगा। और इसी तरह से आपकी जो जन्म की तारीख है, जन्म का महीना है, जन्म का जो ईयर है, उस सबको अगर आप जोड़ लेंगे तो आपके लिए वो आपका भाग्यांक कहलाएगा। जैसे किसी भी महीने की 7 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 7 है। इसी तरह से अगर 25 तारीख को भी आपका जन्म हुआ है तो 2 और 5 7, यानी आपका मूलांक ये भी 7 बना। 16 तारीख को जन्म लेने वाले जातक हैं, उनका भी मूलांक 7 बना। चलिए बिना देरी के बात कर लेते हैं मूलांक 7 नंबर वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। क्योंकि आने वाला वर्ष 2026 कुछ ही दिनों में आने वाला है और 2025 अलविदा होने वाला है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति या सभी लोग आने वाले वर्ष से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। जिन लोगों के लिए वर्ष 2025 अच्छा निकल रहा है, अच्छा गुजर रहा है, वो चाहते हैं कि आने वाला वर्ष और अच्छा समय लेकर आए, या एक नया उत्साह, नई उमंग लेकर आए। जिन लोगों का वर्ष 2025 अच्छा नहीं गुजरा है, या कह सकते हैं कि उनके जो इच्छाएं, आकांक्षाएं थी, उन पर ये खरा नहीं उतरा है, तो उनको भी एक उम्मीद होती है कि चलिए अब वर्ष 2025 तो जैसा भी गुजरा अब निकलने ही वाला है, और आने वाला वर्ष 2026 अच्छा रहेगा। ऐसी एक उम्मीद उनको जागृत होती है या जगती है। तो कह सकते हैं जो मूलांक 7 वाले या भाग्यांक 7 वाले जो लोग हैं, उनके लिए 2026 हेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो विशेष रूप से आपको ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। यानी सेहत से जुड़ी हुई कई समस्याएं आपको इस वर्ष परेशान कर सकती हैं, जिन समस्याओं के कारण आप तनाव में रह सकते हैं, या ये कहें कि आपको उन समस्याओं को लेकर चिंता हो सकती है। वैसे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने रूटीन को फॉलो करें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, खाने पीने का ध्यान रखें। कुछ भी अगर समस्या दिखती है तो एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लें। सही खान पान आपको एक तरह से इन सब चीज़ों से बचने में काफ़ी मदद करता है। तो विशेष रूप से आप अपना खान पान का ध्यान रखिए। किसी भी तरह की कोई असुविधा दिखती है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई समस्या स्वास्थ्य को से संबंधित या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपको इस वर्ष बीच बीच में परेशान करती रहेगी। समस्याएं छोटी होंगी, चिंता की बात नहीं होगी। कभी खांसी, सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर, इस तरह की चीज़ें आपको परेशान करेंगी। उनके लिए समय रहते उनका उपचार करिए। अगर हम फाइनेंस की बात करेंगे तो ये वर्ष 2026 फाइनेंस के लिहाज से भी आपके लिए मिला जुला रहेगा, क्योंकि जैसे ही वर्ष की शुरुआत होगी आपके लिए अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपका खर्चा अचानक से हुआ, जिसकी वजह से बजट लड़खड़ा सकता है। तो ज़रूरी होगा कि आप अपना एक प्लान बना के, या एक उतना एक मैनेजमेंट के साथ आप उसको खर्चा करिए। हालांकि बीच बीच में समय समय पर आय के नए नए स्रोत भी खुलते रहेंगे, पुरानी दी हुई उधारियां भी वापस आती रहेंगी, लेकिन खर्चे लगे होने के कारण वो वहीं के वहीं बैलेंस होता रहेगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि पैसे आने में भी कमी नहीं रहेगी तो जाने में भी नहीं रहेगी, यानी आएंगे भी खूब और खर्च भी होगा। तो इसके कारण आप थोड़ी बचत कम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
तो ज़रूरी ये होगा कि मैनेजमेंट बनाकर चलें। दूसरा, बेफिजूल फालतू के जो खर्चे हैं, बेवजह की खरीदारी, उन सब से थोड़ा बचकर रहेंगे तो आपका बजट लड़खड़ाएगा नहीं, अच्छा बना रहेगा। जो लोग रिसर्च जैसे सब्जेक्ट या किसी तरह की टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड से जुड़े हैं, कंसल्टिंग टाइप का कुछ काम करते हैं, क्रिएटिविटी वाला कोई काम अगर आप करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए वर्ष 2026 काफ़ी लाभ दे सकता है। यानी इस फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। इस वर्ष एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो ऐसी जगह पर करें जहाँ रिस्क नहीं है। किसी भी तरह का रिस्क जहाँ पर है वहाँ से अपना पैसा अगर लगा हुआ है तो उठाइए, और जहाँ सुरक्षित है, चाहे उसमें इनकम कम हो, ऐसी जगह पर लगाएं तो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम कैरियर की बात करेंगे, अगर आपके इस वर्ष 2026 के लिए मूलांक भाग्यांक 7 वाले जो लोग होंगे, उनको हालांकि अपने कैरियर क्षेत्र में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी से जुड़े हैं, उनका जो कार्यस्थल है वहाँ का माहौल अच्छा रहेगा, सहकर्मियों के साथ अच्छी तालमेल बना रहेगा। और जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी कह सकते हैं ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, दोनों लोगों को इस वर्ष दिल खोलकर मेहनत करनी है। पूरी मेहनत के साथ पूरा फोकस बनाकर अगर आप आगे चलेंगे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में, तो कोई कारण नहीं इस वर्ष आप सफलता नहीं पा सकेंगे। लेकिन लापरवाही जो होगी वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। विशेष रूप से जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को कोई ना कोई नियम ऐसे बनाने चाहिए जिससे अपने जो कार्य क्षेत्र है, अपना व्यापार है, उसमें ग्रोथ हो सके, और उनका खुद भी फॉलो करें और अपने लोगों से भी उसका पालन करवाएं। अगर हम आपके संबंधों की बात करें, लव लाइफ या दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो इस वर्ष आपका अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो लव पार्टनर है या दाम्पत्य जीवन में आपका पति या पत्नी है या व्यवसायिक पार्टनर है, आपका साझेदारी पार्टनर है, आप लोगों के जो आपसी रिश्ते होंगे वो इस वर्ष काफ़ी मजबूत होंगे। लेकिन ध्यान ये भी रखना होगा कि ईमानदारी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको इस वर्ष चलना होगा, या ये वर्ष कह सकते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी बात शेयर करके आगे चलाएं तो और ज़्यादा मजबूती आ सकती है आपके रिश्तों में, गर्माहट उस रिश्तों की बढ़ सकती है। आपको विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना है कि जिस समय आप बात कर रहे हैं तो शब्दों का चयन भी सही करें। कहते भी हैं कि बोलना तो हम 2 साल पे सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में हमें पूरा जीवन लगता है। तो विशेष रूप से पार्टनर के साथ बात करते समय शब्दों का चयन अच्छे से करें या सोच समझकर बोलें, तो और ज़्यादा अच्छा जो आपकी बॉन्डिंग है वो और अच्छी हो सकती है। आपके लिए अच्छे जो महीने रहेंगे, जो सुखद महीने रहेंगे, उनमें फरवरी होगा, मई होगा, सितंबर होगा और नवंबर का जो माह होगा, ये आपके लिए अच्छा और सुखद माह रहेगा। यानी कह सकते हैं ये शुभ माह है आपके लिए। और जिनमें थोड़ी सी दिक्कत असुविधा हो सकती है, ख़राब महीने कह सकते हैं, मार्च हो सकता है, जुलाई हो सकता है और अक्टूबर हो सकता है। मार्च, जुलाई, अक्टूबर जो माह होंगे आपके लिए थोड़ी सी परेशानी देने वाले होंगे। यानी जितनी सावधानी आपको बताई गई है इन 3 माहों में, मार्च, जुलाई और अक्टूबर में, उनका विशेष ध्यान रखें। रंगों की अगर हम बात करेंगे तो इस वर्ष आपके लिए लाइट ब्लू यानी हल्का नीला, सफ़ेद कलर और सिल्वर कलर आपके लिए सुखद रहेगा, लाभप्रद रहेगा। कहीं कोई ऐसा कार्य करते हैं जहाँ रंगों का इस्तेमाल है, वहाँ पर आप प्रयास करिए इन रंगों का उपयोग करें। उपाय के तौर पर आप शनिवार को शनि मंदिर जा सकते हैं। ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, उनकी मदद करिए। उनके लिए जो भी आप कर सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, या जो भी आपकी तरफ से हो सकता है वो आप करिए, तो आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और कह सकते हैं कि आपका वर्ष काफ़ी अच्छा गुजर सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे जो बचे हुए अन्य नंबर हैं, जैसे 8 नंबर, 9 नंबर, उनकी बात करेंगे। चैनल पर अगर आप हमारे पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।